मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आ रही हैं। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आती हैं। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। जनूबी पंजाब फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गया। फिजाई आलूदगी का तदारुक करने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात के इकदाम नाकाफी हैं। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पॉइंट्स तक पहुंच गया। रहीम यार खान 286 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान फिजाई आलूदगी में 255 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 184, मुजफ्फरगढ़ 181, बहावलनगर 174, डीजी 57 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज का इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से आलूदगी फैलाने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम। सर्दियों की आमद के पेश नजर एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जाने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते 260 रुपए फरोख्त होने वाली एलपीजी 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम है। सर्दियों की आमद के पेश नजर एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जाने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते 260 रुपए फरोख्त होने वाली एलपीजी 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। सर्दियों की आमद बहावलपुर में एलपीजी महंगी कर दी गई। ओगरा की तरफ से जारी नर्ख मजाक बनकर रह गए। गुज़िश्ता हफ्ते 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली एलपीजी के नर्ख 290 और 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। घरेलू सिलेंडर 150 रुपए इजाफा से 3100 रुपए का हो गया। एलपीजी डीलर्स रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को हजारों रुपए का चूना लगाने में मसरूफ। दुकानदार कहते हैं हमारी बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ एक्शन ज्यादा मौसर होगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखी है, मगर दुकानदारों ने कीमत में 50 रुपए फी किलो खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना था कि शहर में एलपीजी 300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। कहीं भी हुकूमती रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एलपीजी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में एलपीजी की मांग में इजाफा होगा, जिसकी वजह से रेट मजीद बढ़ने का इम्कान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ ना मिल सका। मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। शहरी और छोटे दुकानदार महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ ना मिल सका। मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। शहरी और छोटे दुकानदार महंगाई से परेशान हैं। मुल्तान में एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मौसम सरमा की आमद के पेश नजर एलपीजी की कीमत में इजाफा। एलपीजी की कीमत में मनचाहा इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानदारों ने कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। ये बहुत मुश्किल हो गया है, जितनी ये महंगाई हो गई है, जितना ये गैस महंगा हो गया है, गरीब आदमी के लिए बहुत यानी कि बहुत मुश्किल है गुजारा करना। दुकानों पर एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं इन्हें प्लांट से एलपीजी महंगी मिल रही है, तो कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। महंगाई की वजह से वो भी परेशान हैं। 250 रुपए रेट निकाला है। इस सिलेंडर के अंदर 4 सिलेंडर होते हैं। वो हमें ये 11,300 रुपए का यहाँ पड़ रहा है। अगर हम 270 रुपए बेचते तो 11,340 रुपए का हमें यहाँ ये जो ना बेचना पड़ रहा है। हमें कितने पैसे बचे? 40 रुपए। हमें इस काम में क्या बेनिफिट है? शहरियों और दुकानदारों ने इंतजामिया से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहाब के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी नरखों के साथ साथ मार्केट रेट में इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी नरखों के साथ साथ मार्केट रेट्स में भी इजाफा होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हैं।
मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 580, लहसुन 510 और मटर 280 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 750, लहसुन 700 और मटर 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 180, प्याज 118, टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर, गाजर 130, मेथी 160 और शलजम 170 रुपए फी किलो दस्तयाब। अरवी 220, भिंडी 180 और करेले 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सुंदरखानी अंगूर 500, पपीता 550 और जापानी फल 350 रुपए फी किलो फरोख्त। देसी अमरूद 300, मीठा 170 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। खजूर 700, सेब 350 और अनार 600 रुपए फी किलो हैं। सीओ ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सर्दियों की आमद से कबल ही मुल्तान में अंडे महंगे हो गए। 600 रुपए में फरोख्त होने वाला क्रेट 750 रुपए हो गया। मार्केट में फी अंडा 25 जबकि 300 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट बढ़े। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों में अंडे की मांग बढ़ जाती है। होटलों में भी अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। दुकानदारों की जानिब से ऐसा कहा गया। सर्दियों की आमद से कबल ही मुल्तान में अंडे भी महंगे हो गए। 600 रुपए में फरोख्त होने वाला क्रेट 750 रुपए का हो गया। मार्केट में फी अंडा 25 जबकि 300 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहनियर खान में आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम में पढ़ाने वाले असातिज़ा 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। जिला भर के 408 सरकारी स्कूल्स में दूसरी शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाने वाले 1600 से ज्यादा असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह न मिलने पर असातिज़ा परेशान। आपको बता रहे रहीम यार खान में हुकूमत ने 408 सरकारी स्कूलों में आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें 1600 से ज्यादा असातिज़ा बच्चों को तालीम देते हैं। असातिज़ा की तनख्वाह 15,000 रुपए माहाना है। 3 माह हो गए मगर हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहें जारी नहीं की, जिसके बायस वो मुआशी तौर पर परेशान है। असातिज़ा डिप्टी कमिश्नर और CEO एजुकेशन के पास भी गए। उनका कहना था कि अभी महकमे तालीम के पास फंड्स नहीं है। असातिज़ा का कहना था कि अगर हुकूमत ने तनख्वाह जारी ना की तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। मुल्तान वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली अवाम के लिए दर्द सर बन गई। VIP कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल इलाका मकीन मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मुल्तान का इलाका सूरज मैनी के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। VIP कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल। अहले इलाका मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दूजा साल है, दो साल थे कि बंद पे टैंकी ये पे फट गई है, मीटर को ना मीटर लग गए। उस बावजूद जो रहे मीडिया इन्हें हम खराब थी चुके, वाश इना खत्म है, हर सिस्टम इना खत्म थी। लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, वोट लेके भाग जाते हैं, फिर पूछने भी नहीं आते। यहाँ हजारों की आबादी है, ये पूरी VIP कॉलोनी ने हुकूमत को वोट दिया है, ये लोग अब पूछने भी नहीं आ रहे। अहले इलाका का कहना था कि आसपास के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो जाते हैं मगर देखभाल ना होने की वजह से जल्द ही खराब हो जाते हैं। प्लांट को 2 साल से ये बंद है, जिससे मौजा धूड़कोट, जुम्मे वाला, तिंडनी वाला, टिब्बी भटियाँ, महला महाजरीन, VIP कॉलोनी, फरोज कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनियाँ जो कि इस फिल्टर से पानी पीती थी, भरती थी, लेके जाती थी। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पानी साफ बच्चों को पिला सकें। अहले इलाका ने वासा इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया ताकि आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर हो। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुल्तान के इलाका लाल कुर्ती में मौजूद वाहिद पार्क को फूड स्ट्रीट और पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। मकामी लोग पार्क की बहाली के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुल्तान में लाल कुर्ती के रिहायशी बच्चों और बड़ों ने पार्क की बहाली के लिए एहतजाज किया और इंतजामिया से पार्क की बहाली का मुतालबा किया। मुकामी लोगों का कहना था कि बच्चों के खेलने की यहाँ कोई और जगह नहीं। बच्चों ने कहा कि हमें गली मोहल्लों में खेलना पड़ता है, हम चाहते हैं हमारे लिए यहाँ पार्क हो। मियांवाली इंतजामिया जराइम पेशा अनासर को लगाम डालने के लिए सरगर्म हो गई। CIA ने दौरान कार्रवाई 3 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्ज़िमान से 33 लाख रुपए से ज़ायद का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने मुल्ज़िमान से बरामद सामान मालिकान के हवाले कर दिया। मियांवाली पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ गहरा तंग। CIA ने दौरान कार्रवाई 3 गैंग्स के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जा से 30 मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान बरामद। DPO अख्तर फारूक ने मालकान को चोरी शुदा सामान वापस कर दिया। रोज से गुफ्तगू में DPO का कहना था कि चंद दिन पहले 48 मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले की गई हैं। मोटरसाइकिल चोरी के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक है। इससे पहले हमने 38 बाइक्स दी थी, आज 30 बाइक्स दी हैं। इंशाल्लाह ये वो वाली बाइक्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में चोरी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चोरी हमारी बाइक की थेफ्ट काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो हो रही है वो ट्रेस आउट हो रही है, मुलज़िम पकड़े जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, उनका ट्रायल हो रहा है। और मैं आपके तवस्सुत से शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हम बाइक चोरी को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो पे लेके आएंगे। जनाब DPO साहब की सरबराही में हम बेहतर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आइंदा भी हम पहले तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाइक चोरी होना बंद हो जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो हम पूरी कोशिश करके उनको ट्रेस भी कर रहे हैं और मुलज़िम गिरफ्तार भी कर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं। माल मसरूका मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं पुलिस हुकाम के शुक्रगुजार हैं जिनकी मेहनत से हमारा नुकसान पूरा हुआ। मेरा मोटरसाइकिल थाना कुंदिया से चोरी हुआ था इसी 9वें महीने में। अल्लाह का शुक्र है कि DPO साहब मियांवाली और CIA पुलिस, बिलखुसूस CIA पुलिस और DPO साहब की मेहरबानी से, कोशिश से, मेहनत से मेरा मोटरसाइकिल मिल गया। आज मुझे DPO साहब ने चाबी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले DPO साहब मियांवाली का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद अल्लाह नवाज खान CIA स्टाफ का और जितने पुलिस मुलाजिम हैं CI स्टाफ के सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरा मोटरसाइकिल 8 तारीख को चोरी हुआ था और 9 तारीख को मुझे मोटरसाइकिल बरामद किया है। 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हमारा मोटरसाइकिल बरामद किया और ज़ाती मोटरसाइकिल जो चोरी हुआ था वही बरामद किया है। शहरियों ने DPO अख्तर फारूक को रवायती पगड़ी भी पहनाई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम साइलिन की दाद रसी के लिए मुतहरिक रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने डायरेक्टर एंटी करप्शन को अपने मसाइल से आगाह किया। मुल्तान में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने डायरेक्टर एंटी करप्शन को अपने मसाइल से आगाह किया। डायरेक्टर बशारत नबी ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना एंटी करप्शन की अव्वलीन तरजीह है। बात करेंगे रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सालाना जनरल मीटिंग। नौमुंतखब ओहदेदारान और एग्जेक्टिव मेंबरान का बाज़ाब्ता ऐलान। साबिक एग्जेक्टिव कमेटी की कार्रवाइयों की तौसीक, माली मामलात की मंजूरी। चैम्बर के माली मामलात का ऑडिट करने के लिए नई ऑडिट फर्म हायर करने की मंजूरी भी दी गई। रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमुंतखब ओहदेदारान का बाज़ाब्ता ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सदर वलीद अहमद, सीनियर नायब सदर शहीर इकबाल, नायब सदर अफजाल अहमद और एग्जेक्टिव मेंबरान की कामयाबी का ऐलान सालाना जनरल मीटिंग में किया। हमारे पास सदर की नशिस्त के लिए एक ही उम्मीदवार जनाब वलीद अहमद साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जनाब वलीद अहमद साहब बिला मुकाबला सदर की नशिस्त के लिए मुंतखब हो गए। नौमुंतखब सदर वलीद अहमद का इजलास के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि चैम्बर कारोबार को फरोग देने के लिए मुआवन होगा। आजाद इत्तेहाद ग्रुप आए मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है इनके पास अच्छे आइडियाज होंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रिज को जो है वो अच्छे फाल तरीके से वो इससे काम लें और जो आपके आ रहा है, जो गवर्नमेंट तक जाने चाहिए, बजट के लिए है, कोई भी इनपुट्स है वो बिजनेस कम्युनिटी की ऊपर तक लाजमी जो है वो हम लोग जो है वो पहुँचाएं ताकि हमारा बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट एंड ऑफ द डे ये हमारा मुल्क है। बेशक कोई गवर्नमेंट में कोई बिजनेस में है, हमने इसकी बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है और हम अच्छी तदाबीर जो है इंशाअल्लाह ताला आपके बिहार पे गवर्नमेंट को देने को ब्रिज को जो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन फ्रेंड्स ग्रुप मियां अमर शहबाज ने कहा कि चैम्बर को हमने आगे लेकर जाना है। उन्होंने तजवीज दी कि चैम्बर अपनी एयरलाइन शुरू करे। टर्नओवर कम होने से, पैसा ज्यादा होने से, पैसा कम होने से कुछ टारगेट छोटा बड़ा नहीं होता। टारगेट बड़ा होता है अपनी ईमानदारी से, अपने हुस्न इखलाक से, अपने लेन देन में की वजाहत से, अपनी इस नरम जुबान से और
اللہ کے بنائے ہوئے دین اور سنت نبوی کے عین مطابق کاروبار کرنے سے تاجر بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. ہمیں اسی کے مطابق کام کرنا ہے. سابق صدر چیمبر اقبال حفیظ نے 2 سالہ کارکردگی پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ آل پاکستان چیمبر صدور کانفرنس سمیت مختلف پروگرامز کا انعقاد کا سہرا چیمبر کے سر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمارے پورے گروپ کو کامیابی سے نوازا. اس میں بہت اتراؤ چڑھاؤ آئے، لیکن الحمدللہ ہمارے قائدین نے جس صبر، تحمل اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، یہ آج اس کا پھل ہے کہ ہم سب دوست کلین سویپ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سالانہ جنرل میٹنگ میں سابق اے جی ایم ایگزیکٹو کمیٹی کی کارروائیوں کی توثیق، مالی معاملات کی منظوری دی گئی. اجلاس میں آڈٹ رپورٹ بھی پیش کی گئی، جبکہ نئے سال کے لیے محمد ظفر اینڈ کمپنی کو نیا آڈیٹر بھی مقرر کیا گیا. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. ڈیرہ غازی خان میں ریسکیو 1122 کی ناکارہ ایمبولینسز کو کارآمد بنا دیا گیا. رکن پنجاب اسمبلی حنیف خان پتافی نے کارآمد بنائی جانے والی ایمبولینسز کا افتتاح کیا. ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ریسکیو 1122 کی ناکارہ ایمبولینسز کو فعال کر دیا گیا. رکن صوبائی اسمبلی حنیف خان پتافی نے ریسکیو سینٹرل اسٹیشن کا دورہ کر کے ایمبولینسز کا جائزہ لیا. روہی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے تعاون سے ڈی جی خان میں ان ایمبولینسز کو فعال کر دیا گیا ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہی تھیں. اس طرح مجھے بتایا گیا کہ ڈیلی تقریباً 300 سے زائد کمپلینٹ جو ہوتی ہے یہ اٹینڈ کر رہے ہیں. ان کے پاس جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو 60 سے زائد موٹر سائیکل اور 38 جو ان کو گاڑیاں فراہم کی ہوئی ہیں. کچھ گاڑیاں ان کی خراب تھی جن کو ٹھیک کروا کے دے دیا گیا ہے، اور کچھ ہیں جو جلد ٹھیک کرا کے دے دیا جائیں گے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال نے اپنے عملہ کے ہمراہ تعاون فراہم کرنے پر رکن صوبائی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا. جناب حنیف پتافی صاحب اور ان کی اس کی طرف سے سن پراپ کی طرف سے ایم کے ایف کی طرف سے ہمیں جب کبھی میڈیسن کی ایمرجنسی میں شارٹیج ہوئی ہے، ویسے تو ہیڈ کوارٹر سے مل رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں تو وہ سر کی طرف سے پہلے بھی دیا جاتا ہے. اور اب انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کنگ لانگ ایمبولینس کے اندر، جس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے کروا دی اور اس کو فائنلائز انہوں نے کروا کے دی. ایک ایمبولینس آج ہینڈ اوور ہو گئی ہے اور جو ہم انشاءاللہ کمیونٹی میں یوز کر رہے ہوں گے، اور باقی 3 ایمبولینسز میں بھی سپورٹ کریں گے. نہیں پتہ. رکن صوبائی اسمبلی محمد حنیف خان پتافی نے ریسکیو سینٹرل اسٹیشن میں پودا بھی لگایا. کیمرامین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان. اب آپ کو بتائیں احمد پور شرکیہ میں اوورسیز پاکستانی کا احسن اقدام. عامر شہزاد کی جانب سے مستحق افراد کے لیے مفت دسترخوان کا قیام. اسلامی دسترخوان سے ہر خاص و عام 50 روپے میں کھانا کھا سکتا ہے. مستحق افراد کو کھانا مفت فراہم کیا جاتا ہے. احمد پور شرکیہ کے معروف سماجی ورکر اوورسیز پاکستانی عامر شہزاد کا احسن اقدام. غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت اسلامی دسترخوان کا قیام، جہاں ہر خاص و عام کو صرف 50 روپے میں بہترین کھانا دیا جاتا ہے، جبکہ مستحق افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے. اسلامی دسترخوان سے دیہڑی دار، مزدور، رکشہ ڈرائیور اور غریب طبقہ جو کسی بڑے ہوٹل پر کھانا کھانے سے قاصر ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر صاحب حیثیت لوگ اس طرح آگے آئیں تو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے. ماشاءاللہ اچھا کھانا ہے سی ہوٹل سے ونجو تو 250 لگ وینے اتنا غریب ہے، مزدور ہیں، اتنا آئے ہیں، اچھا کھانا اچھا ہے. دیکھو رکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ یہاں اچھا کھانا ملتا ہے، اگر ہوٹل پر جائیں تو 300 روپے لگ جاتے ہیں. غریب افراد کے لیے سلامی دسترخوان کسی نعمت سے کام نہیں. غریباں دا ہمدردی کرنے پین 12 250 دا کھانا ہے، اتنا دیری عوام دی پے کھانے پے 50 روپے دا کھانا ہے. ماشاءاللہ صاف ستھرا اچھا ماحول ہر شے کلیئر ہے بھیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلامی سستا دسترخوان کہنے کو تو ایک فرد کا عمل ہے، مگر یہ لوگوں میں آسانیاں اور خوشیاں بانٹنے کا سبب بن رہا ہے. کیمرہ مین ماہر نعیم کے ساتھ خادم حسین سومرو، روہی، احمد پور شرکیہ. حاصل پور میں دنیا کے سب سے بڑے کلمی رنگین مترجم قرآن پاک کی زیارت. آرٹس کونسل کے زیر اہتمام قرآن پاک کی زیارت میونسپل کمیٹی میں کروائی گئی. حاصل پور میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے قرآن پاک کی زیارت کروائی گئی. قرآن پاک کی زیارت کا اہتمام میونسپل کمیٹی اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے کیا گیا. پیر امتیاز احمد شاہ نورانی مجددی کا ہاتھ سے تحریر رنگین مترجم قرآن پاک 31 صفحات پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی لمبائی 40 فٹ اور چوڑائی 8 فٹ ہے. نمائش میں 20 مختلف زبانوں کے تراجم والے قرآن پاک کے نسخے بھی رکھے گئے. شہریوں سمیت اسکول اور کالجز کے طلباء کی کثیر تعداد نے قرآن پاک کی زیارت کی.
अल्हम्दुलिल्लाह इसका 1.25 साल का टाइम पीरियड है और मेरे जो बुजुर्ग हैं जनाब गौसल अलहाज सैयद ताहिर हसन असद सरकार, उन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया था कि हम एक 8वीं पावर हैं और लेकिन हमें कुरान लिखने के मामले में जो है हमारी वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, तो इसलिए इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। हमारे रोही के नाज़रीन जानते हैं कि ये पाकिस्तान भर में इसकी ज़ियारत का एहतमाम हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1.25 साल में इसको ख़त्म करके ये पाकिस्तानियों की तरफ से अल्लाह रसूल के हज़ूर पेश किया गया। जी, हमारे लिए ये खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद को हमने अपने आँखों से देखा, और ये कुरान से मोहब्बत का ही नतीजा है कि हासिलपुर ने एहतमाम किया, आर्ट्स काउंसिल हासिलपुर ने इसका बल्दिया में एहतमाम किया और आज हम इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। मगर हमें कुरान मजीद को पढ़ने की भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अब इस कुरान को हमें पढ़ के इसकी तालीमात के मुताबिक हमें अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। कुरान पाक वो किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको देखना यानी उसकी ज़ियारत करना भी सवाब है, और कुरान पाक को चूमना भी सवाब है। आज हमने ये सआदत हासिल की है। मैं ये पैगाम दूंगा आपकी वसातत से अपनी नौजवान नस्ल को, असरी तालीम जो है जदीद तकाज़े हैं इनको पूरा करें, लेकिन कुरान मजीद को न छोड़ें। कुरान मजीद की तिलावत करते रहें, तर्जमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक दुनिया की वाहिद किताब है जिसका देखना, सुनना और पढ़ना इबादत है। इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला के अहकामात क़यामत तक के लिए हैं। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर।